ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की बरोधनी एकादशी का महत्व एवं कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरोधनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरोधनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरोधनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेक अन्य राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरोधनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का होता है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान माना जाता है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु अर्थात गाय का दान है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरोधनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नरः पाप मोहिताः पुण्याक्षयान्ते गच्छन्ति निर्यम यातनामयम् तस्मात् सर्वप्रत्येन न ग्राह्यं कनका धानम। एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के कमाए हुए धन से बचना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरोधनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला मनुष्य पुरुष दसवीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। काश्यम माशम, मसूराश्यम, चणकान, कोद्र, वास तथाम, शाकम, मधुम, परा अन्नम च पुनर्भोजने मैथुने वैष्णवो व्रत करता च दशम्याम 10 वर्जयेत। ध्रुत क्रीडाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पशु अन्ये स्तेयम हिंसाम तथा रतिम क्रोधम च अनर्थ वाक्यानि ह्रेकोदश्याम विवर्जयेत। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी तिथि को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल और पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर,
इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कास्यम मासम सुराम छौद्रम तैलम पतित भाषणम व्यायाम च प्रवासम च पुनर्भोजने मैथुने वृष्ट पृष्ठम मसुरा अन्नम द्वादश्याम परिवर्जिते। हे राजन, इस विधि से बरूथनी एकादशी के व्रत को की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी एकादशी का व्रत करे। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री गणेश की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।